मित्रों नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे झांगुर बाबा की, जो कि उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के उतरौला क्षेत्र से रहने वाला है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये लगातार हिंदू बेटियों के धर्मांतर करवा रहा था, हिंदू बेटियों के बलात्कार करवा रहा था और अन्य अनेक प्रकार की गलत गतिविधियों में लिप्त था। मित्रों इसके साथ ही हम बात करेंगे उतरौला क्षेत्र की। उतरौला क्षेत्र है कैसा और इसका क्या इतिहास है। मित्रों उतरौला क्षेत्र जिला बलरामपुर में आता है, पर लोकसभा गोंडा की लगती है और ये एक विधानसभा क्षेत्र है। मित्रों आपको याद होगा 22 अगस्त 2020 को एक यूसुफ नाम का आतंकवादी दिल्ली में पकड़ा जाता है और जब उसकी छानबीन होती है तो पता लगता है ये उतरौला क्षेत्र का रहने वाला है। जी हाँ, इसी उतरौला क्षेत्र का जहां का झिंगुर बाबा रहने वाला है। यहां पे उसके पास हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा मिला लोगों को, आर्मी को, और बहुत सारे बम मिले। बम का ये परीक्षण भी उतरौला में ही करता था, कब्रिस्तान में करता था। जो इस्लामिक कब्रिस्तान होते हैं वहां पे ये बढ़िया से बमों का परीक्षण करता था, क्योंकि वहां पे बहुत ही सीमित लोग पाए जाते हैं। इसी प्रकार जहां से ये झांगुर बाबा प्राप्त हुआ है, जहां पे इसकी हरकतें सामने आई हैं, जहां इसका साम्राज्य फैला हुआ था उतरौला क्षेत्र में, इसी उतरौला क्षेत्र में 6 जनवरी 2018 में सैटेलाइट फोन प्राप्त हुआ था। सैटेलाइट फोन आपको बता दें, ये भारत की आर्मी के पास मिलता है। आर्मी के लोग इसको रखते हैं, दिया जाता है विशेष तौर पे, या आईएसपीसीएस या फिर आतंकवादियों के पास मिलता है। इसमें मजहर हुसैन उर्फ गुफरू नाम का व्यक्ति एक गिरफ्तार हुआ था। ये बहुत बड़ी वारदात थी, बहुत बड़ी वारदात, पर इसकी न्यायिक जांच ढंग से नहीं हुई। इसके पीछे के रहस्य उजागर नहीं हो पाए, वरना एक बहुत बड़ा स्कैंडल, एक बहुत बड़ा गिरोह आतंकवादियों का पकड़ा जाता इसी क्षेत्र से। और यहाँ पे हैं ये लोग, क्योंकि मैं यहीं बहराइच जनपद का रहने वाला हूं, जो कि उतरौला से, बलरामपुर से बहुत दूर नहीं है, निकटतम है, पड़ोसी जिला है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये जो झांगुर बाबा है, उससे भी बड़े बड़े हजारों अपराधी टाइप के लोग, मजहबी कट्टर लोग, जिहादी ताकतें इस उतरौला क्षेत्र में निवास करती हैं। ऐसी अनेक वारदातों से जुड़ा हुआ ये क्षेत्र है। मित्रों सन 2011 में मैं पहली बार उतरौला पहुंचा था, और जब मैं उतरौला पहुंचा उस समय मैं मार्केटिंग का काम करता था। जब मैं उतरौला पहुंचा तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं भारत में हूं। बहुत ऊंची ऊंची मस्जिदें, बहुत ऊंची ऊंची मस्जिदें, उनकी जो मीनारें होती हैं बहुत ऊंची ऊंची, और हर 100 मीटर पे एक बहुत बड़ी मस्जिद वहां पे हुआ करती थी, आज भी है। और अनेकों मदरसे, अनेकों, गिनती नहीं मदरसों की वहां पे, और बहुत बड़े बड़े मदरसे। और यहीं की एक बात आपको याद होगी, एक मदरसे के मौलाना ने, जो जमीयत उलमा हिंद से जुड़ा हुआ था, सन 2021 में उसने बयान दिया था कि शिव जी हमारे पहले नबी हैं, पहले पैगंबर हैं। उनको, शिव जी को, भगवान शिव को उसने इस्लाम के साथ जोड़ दिया था, जिसपे काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। यही वही उतरौला क्षेत्र है। और मैं आपको बताऊं, जब मैं गया था यहाँ पे तो मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था ये भारत का ही क्षेत्र है। इतनी अधिक मस्जिदें, हालांकि वहाँ पे 50% आबादी हिंदू की भी है, पर हिंदुओं की स्थिति वहाँ पे बहुत ही दयनीय, बहुत ही खराब। हिंदुओं के मंदिर वहाँ पे जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े हुए थे, और मस्जिदें इतनी ऊंची ऊंची, इसका कोई हिसाब नहीं है। दूसरी बड़ी बात, जैसे कि हम अमूमन अपने शहरों में देखते हैं कि स्कूल बसें चलती हैं, जो हमारे आसपास जो स्कूल होते हैं बड़े बड़े, वहाँ की स्कूल बसें चलती हैं, तो वहाँ भी स्कूल बसें चल रही थीं, पर वे स्कूल बसें स्कूलों की नहीं थी, मदरसों की थी। आज भी जब भी हम उतरौला जाते हैं तो अनेक ऐसी स्कूल बसें दिखती हैं जो स्कूल की नहीं होती हैं, मदरसों की वो स्कूल बसें होती हैं। ये सिस्टम है वहाँ का। और मैं अपना वाकया मैं बताता हूँ, जब मैं वहाँ पे 2011 में पहुँचा था, जब मैं वहाँ पे, और मैं मार्केटिंग का काम करता था, और मेरा स्कूलों में ही सप्लाई का बिजनेस था। मैं स्कूलों में
वहाँ के ग्रीन बोर्ड, वाइट बोर्ड वगैरह, लैब का सामान, लाइब्रेरी का सामान सप्लाई करता था। इसके लिए मैं मार्केटिंग करता था। मार्केटिंग के लिए मैं स्कूल जाता था। जब मैं पहली बार उतरौला पहुंचा तो मुझे वहाँ पे स्कूल दिखे ही नहीं। 2-3 स्कूल दिखे, बाकी सब मदरसे दिखे। तो मैंने सोचा चलो मदरसे बहुत बड़े बड़े हैं, इन्हीं मदरसों से मिल लेते हैं जाकर के। तो मैं उतरौला से मैं थोड़ा आगे बढ़ा, 10 किलोमीटर डुमरियागंज रोड पर, सिद्धार्थनगर रोड पर, और 10 किलोमीटर पे एक बहुत बड़ा सा मदरसा था। सब कुछ उस पर उर्दू में, अरबी में लिखा हुआ था। सुबह के 9:30 बजे हुए थे। और जब मैं उस मदरसे के गेट पे पहुंचा तो गेट पे कोई पियोन वगैरह नहीं था। तो मैं अंदर चला गया। अंदर गया, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई थी। तो उस मुख्य बिल्डिंग के गेट पर मैं पहुंचा। मैं सीढ़ियों के ऊपर चढ़ा तो मैंने देखा कि मेरे लेफ्ट साइड में एक ऑफिस है, मुझको वो प्रिंसिपल का ऑफिस लग रहा था, और राइट साइड में एक ऑफिस है जो कि मुझको वहाँ के मैनेजर का ऑफिस लगा। पर दोनों के ही दरवाजे बंद थे और वहाँ पे कोई उपस्थित नहीं था। इन दोनों रूम के बगल में एक हॉल था। तो मैंने वहाँ पे आवाज़ लगाई, क्या कोई है? कोई आवाज़ नहीं आई। तो मैंने हॉल की तरफ झांक के देखा और मैंने आवाज़ लगाई, क्या कोई है यहाँ पे? क्योंकि वो हॉल जस्ट प्रिंसिपल ऑफिस से जस्ट बगल में था और वो काफ़ी बड़ा हॉल था। जैसे ही मैंने झांक के देखा, मैंने आवाज़ लगाई, क्या कोई यहाँ पर है? वहाँ पे मैंने देखा करीब 35-40 लड़कियां बैठी हुई थीं। और जैसे ही उन लड़कियों ने मेरी तरफ पलट के देखा, बहुत तेज चिल्लाती हुई भागी, लड़का आ गया, हाय लड़का आ गया, हाय अल्लाह लड़का। और बड़ी जोर वो चिल्लाती हुई भागी, हाय अल्लाह लड़का आ गया। और भागी वो, और मेरे बिल्कुल पार्किंसन होने लगा, मेरी हार्ट बीट एकदम बढ़ गई और मैं एकदम बिल्कुल हैरान कि ये क्या, कौन सा गुनाह, क्या हो गया मेरे साथ। और मैं समझ नहीं पाया मैं क्या करूं। उस समय मेरी एज भी केवल 20 साल की थी और मैं तुरंत वहाँ से किसी प्रकार से अपने तेज़ कदम बढ़ाते हुए, मैंने भागा नहीं, बस घबरा गया काफ़ी, और मैं अपने तेज़ कदमों के साथ में किसी प्रकार अपनी बाइक तक पहुंचा। और फिर मैंने बाइक स्टार्ट करी और इतना मैं डिस्टर्ब हो गया उस वाक़ये से कि मैं सीधे बहराइच अपने घर आके रुका। करीब 100 किलोमीटर की दूरी मैंने तय करी। मैं माइंड इतना डिस्टर्ब हो गया इस माहौल को देख करके, इस रवैये को देख करके, कि कहीं पर भी मेरा बिल्कुल मन नहीं लगा 1 मिनट रुकने का। और मैं सीधे अपने घर आकर के सोचने लगा कि क्या स्थितियाँ, क्या माहौल, कैसा क्या है। तो ये उतरौला की कहानी है और मैं कह सकता हूँ बिल्कुल एकदम श्योर है, अगर गहनता से जांच उस सैटेलाइट फ़ोन की हुई होती तो केवल एक व्यक्ति गिरफ्तार नहीं होता, बहुत लोग गिरफ्तार होते हैं। अगर गहनता से जांच उस यूसुफ आतंकवादी की, टेररिस्ट की हुई होती तो बहुत लोग गिरफ्तारी होती, वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में गिरफ्तारी होती। और अभी ये झींगुर या झांगुर जो भी है, अगर इसकी गहनता से जांच हो जाए तो बहुत बड़ी गिरफ्तारियां वहाँ से होंगी। और वो क्षेत्र, वैसे तो वो भारत का बहुत सुंदर क्षेत्र है, चारों तरफ जंगल हैं, 30 किलोमीटर पर नेपाल बॉर्डर है, पर वो क्षेत्र जिहादी ताकतों ने कैप्चर कर लिया है। और मैं आपको बता दूं, वहाँ पे बौद्धिस्ट और ईसाई मिशनरियाँ, जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्र हैं, जंगल के क्षेत्र हैं, जंगल से जुड़े जितने भी क्षेत्र हैं, वहाँ पे ईसाई मिशनरियाँ और ये बौद्धिस्ट बहुत तेज़ी से कन्वर्जन कर रहे हैं, लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ तक कि जिस महिला ने झांगुर बाबा के लोगों के द्वारा रेप के आरोप लगाए हैं, वह भी एक हिंदू महिला जिसको कन्वर्ट कर लिया गया है बौद्धिस्टों में, वह भी बौद्धिस्टों द्वारा पीड़ित है। और बहुत बड़ा खेल वहाँ पे इस्लामीकरण का, ईसाईकरण का और बौद्धकरण का उस क्षेत्र में चल रहा है। मैं इन चीज़ों को अपनी आंखों से देखा हूँ और महसूस किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।